हेलो दोस्तों, मैं शिवम गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने न्यू चैनल तूफ़ानी क्लासेज में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचें। तो दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं टेंस। क्या दोस्तों? टेंस। क्या हम पढ़ने वाले हैं? टेंस। ठीक है, जिसे कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। ठीक है, और काल क्या होता है? समय। क्या होता है दोस्तों? समय। ठीक है, तो कौन सा हम पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट चुका, फ्यूचर भविष्य के बारे में बताता है। ठीक है, फ्यूचर क्या बताता है? भविष्य। टेंस काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहचान इसकी। हर टेंसों की हमें पहचान तो पता ही होनी चाहिए, तभी सेंटेंस हमारा बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहचान इसकी क्या है। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, किया होगा, ठीक है, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। क्या दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में अगर कोई वाक्य दिया है और उसकी समाप्ति चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द से आता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बिल हैव, सेल हैव। ठीक है, इसमें बिल सेल सिर्फ नहीं लगता, इसमें साथ में हैव भी लगेगा। ठीक है, बिल हैव, सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए बिल हैव, सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हम सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या लगेगा? बिल हैव, सेल हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं सेल हैव, बिल हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए जो सेल हैव का प्रयोग है वो किसके साथ? आई बी के साथ सदैव सेल का प्रयोग करेंगे। मतलब आई बी के साथ सदैव सेल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे। अन्य वाक्यों के साथ बिल हैव का प्रयोग करेंगे। किसका? बिल हैव का प्रयोग। ठीक है, बिल हैव का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ सदैव सेल का प्रयोग, मतलब आई बी के साथ सदैव सेल हैव का प्रयोग करेंगे। अन्य वाक्यों के साथ बिल हैव का प्रयोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो आइए चलते हैं सेंटेंस की ओर। सबसे पहले तो फार्मूला जानना जरूरी है, क्योंकि फार्मूले के नियम से हम बनाएंगे सेंटेंस। तो फार्मूला क्या है? अफर्मेटिव। ठीक है, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। फिर बिल हैव, सेल हैव हेल्पिंग वर्ब, ये होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? कर्म। क्या होता है दोस्तों? कर्म। ठीक है, तो आप समझ गए कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर बिल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आइए चलते हैं सेंटेंस की ओर। जैसे दिया है अभिषेक बाजार जा चुका होगा। देखिए वाक्य के अंत में चुका होगा आ गया। ठीक है, क्या आ गया? चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। सीधा सीधा वाक्य दिया है अभिषेक बाजार जा चुका होगा, बताया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। ना इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, ना इसमें कोई नहीं दिया है। ठीक है, ना इसमें क्वेश्चन वर्ड कोई दिया है, अफर्मेटिव है ये। जैसे दिया है अभिषेक बाजार जा चुका होगा, तो पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने? कर्ता होता है। और कर्ता क्या होता है? मतलब जो जिसके बारे में बोला जाए। ठीक है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर? अभिषेक के बारे में, तो हम क्या लगाएंगे? अभिषेक। सब्जेक्ट क्या है? अभिषेक, तो अभिषेक को हम अभिषेक, अभिषेक। ठीक है, अभिषेक। अब हेल्पिंग वर्ब बिल है या सेल है, तो क्या हम लगाएंगे इसमें?
आई बी के साथ सदैव सेल हैव का प्रयोग करेंगे, अन्य वाक्यों के साथ बिल हैव। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, बिल हैव। ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना। जाना की होती है थर्ड फॉर्म गॉन। क्या होती है, गॉन। गो वेंट गॉन, गॉन। अब क्या, बाजार जा चुका होगा, कहाँ बता रहा है, बाजार को, तो क्या होगा, गॉन टू मार्केट। ठीक दोस्तों, क्या अभिषेक विल हैव गॉन टू मार्केट, अभिषेक बाजार जा चुका होगा। तो आपका ये सेंटेंस क्लियर हुआ। ठीक है। लिखा है वह गाना गा चुकी होगी, वह गाना गा चुकी होगी, वाक्य के अंत में चुकी होगी आ गया। ठीक है, वह गाना गा चुकी होगी। देखिए सीधा सीधा वाक्य है तो पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा हम देखेंगे कि वह गाना गा चुकी होगी। देखिए वह की होती है, ही होती है, सी होती है। तो हमको ये ध्यान जरूरी देना है कि ये स्त्रीलिंग में है या पुरुष लिंग में। तो देखिए वह गाना गा चुकी होगी, तो यह किस में दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग, चुकी होगी। ठीक है, अगर चुका होगा तो पुरुष लिंग में आ जाता। वह गाना गा चुकी होगी तो ये स्त्रीलिंग में है, और स्त्रीलिंग के लिए हमने क्या बताया था, वह के लिए सी। क्या बताया था, सी। ठीक है, सी सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल, आई बी के साथ सेल है और अन्य वाक्यों के साथ बिल है, तो बिल हैव। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म गा। ठीक है, गा, सिंग और सेंग, संग। ठीक, सिंग सेंग संग, SUNG इसकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, सिंग सेंग संग। अब गाना, सिंगा संगा सॉन्ग। ठीक है, क्या, सी विल हैव संगा सॉन्ग, वह गाना गा चुकी होगी। ठीक, तो अफर्मेटिव जान गए। अब हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा दोस्तों, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट। क्या दोस्तों, सब्जेक्ट पहले, जिस कर्ता बोलते हैं। ठीक है, फिर बिल सेल। देखिए दोस्तों इसमें नेगेटिव में क्या होगा, नॉट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि बिल हैव लगा दें तुरंत, सेल हैव लगा दें। इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर सब्जेक्ट को देखेंगे ये किस तरह है, उस तरह हेल्पिंग और बिल सेल लगाएंगे, फिर नोट लगा करके हैव लगाएंगे। ठीक है, ये समझ लेना दोस्तों। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे लिखा है रोमन स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो दोस्तों रोमन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रोमन लिखेंगे, फिर बिल सेल, इसमें क्या लगेगा, बिल लगेगा। ठीक है, फिर नोट, फिर हैव लगाएंगे। समझ गए दोस्तों। तो पहले सब्जेक्ट बिल सेल, नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं हम दोस्तों, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, कर्म। वो कौन सा कार्य कर रहा है, ठीक है, कर्म। ठीक, तो चलते हैं सेंटेंस बनाते हैं। रोमन स्कूल नहीं जा चुका होगा। देखिए चुका होगा आ गया, बीच में नहीं दिया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, रोमन स्कूल नहीं जा चुका हो, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रोमन, रोमन। ठीक है, अब हेल्पिंग और कर्तानुसार तो बिल। अब क्या दोस्तों, तुरंत हैव नहीं लगेगा, नहीं दिया, नॉट के बाद हैव लगेगा। ठीक है, सिर्फ अफर्मेटिव में डायरेक्ट बिल है सेल है लगा दोगे, अन्य वाक्य जैसे नेगेटिव होगा, इंटरगेटिव फर्स्ट होगा, इंटरगेटिव सेकंड, उसके साथ हम नॉट के बाद हैव लगाएंगे, तुरंत हैव नहीं लगाएंगे। ठीक है, रोमन बिल नॉट, अब हैव लगा देंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना क्या होती है, गॉन, गो एंड गॉन। ठीक है, क्या लिखा है, स्कूल, स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। रोमन विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, जैसे लिखा है संगीता खाना नहीं पका चुकी होगी, वाक्य के अंत में चुकी होगी, बीच में नहीं, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो संगीता के बारे में बोला जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, संगीता, तो हम क्या बनाएंगे, संगीता, संगीता। ठीक है, संगीता। हेल्पिंग वर्ब बिल, फिर
नॉट दिया है, मैं ये मत लगाना कि हैव लगा दो तुरंत बिल के बाद, ठीक है। नॉट, नॉट, ठीक। अब हैव लगाएंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड होता है, कुक्ड होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। कुक्ड क्या, खाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाना की होती है कुक्ड, ठीक है। खाना तो द फूड। आपका सेंटेंस क्लियर हुआ, संगीता विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, ठीक है दोस्तों। अब इंटरोगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वो क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव फर्स्ट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया है क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया। इंग्लिश में क्या पहचान होती है, सबसे पहले हेल्पिंग और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या लगेगा, बिल सेल, बिल या सेल, देखिए इसमें भी है तुरंत नहीं लगेगा। सब्जेक्ट फिर नॉट के बाद है, अगर नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद है तुरंत लगा देंगे, लेकिन बिल्स हैव नहीं लगाएंगे तुरंत, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, पहले बिल सेल सब्जेक्ट नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सेंटेंस की ओर चलते हैं। जैसे लिखा है क्या सोनू कपड़े धो चुका होगा। देखिए क्या सोनू चुका होगा, क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव फर्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट का। तो क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कर्ता अनुसार सोनू, सोनू एक अन्य वाक्यों के साथ बिल का प्रयोग, तो बिल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट सोनू, सोनू। अब नॉट नहीं दिया नहीं है तो नॉट हटा हटा दो, ठीक है। अब इसके बाद हैव, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो धोना, वाश, थर्ड फॉर्म वाश्ड, कपड़े, द क्लॉथ्स, कपड़े धो रहा है इसलिए यस लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब ये आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। क्या सोनू कपड़े धो चुका होगा, बिल सोनू हैव वाश्ड द क्लॉथ्स, ठीक है। इंटरोगेटिव फर्स्ट क्लियर हुआ। अब दूसरा हम इंटरोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस देखते हैं। देखा क्या अखिलेश कल लखनऊ जा चुका होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट का इंटरोगेटिव फर्स्ट है, सेंटेंस है जिसे बोलते हैं वाक्य। तो क्या होगा, सब पहले हेल्पिंग और, हेल्पिंग और कर्ता अनुसार अखिलेश, ठीक है, अखिलेश, तो अखिलेश में बिल लगाएंगे, बिल, ठीक है। हेल्पिंग फिर सब्जेक्ट अखिलेश, अखिलेश, ठीक है, अखिलेश, फिर हेल्पिंग और सब्जेक्ट, फिर नॉट नहीं दिया नहीं कोई बात नहीं, तुरंत हैव लगा दो, इसके बाद अखिलेश के बाद हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर नॉट आता, नॉट है नहीं तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गॉन, फिर लखनऊ, टू लखनऊ। अब समय अंत में आता है तो कल समय दिया है ना। देखिए कल दो प्रकार के होते हैं, हमने बता दिया है पहले वाले भी वीडियो में। कल दो प्रकार के होते हैं, एक आने वाला कल, एक बीत चुका है कल। आने वाले कल के लिए टुमारो, बीता हुआ कल के लिए एस्टरडे। तो देखिए क्या अखिलेश कल लखनऊ जा चुका होगा, मतलब कल की बात कर रहा है, आने वाले कल के लिए, तो क्या लगेगा दोस्तों, टुमारो, टुमारो और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मत भूलना दोस्तों। विल अखिलेश हैव गोन टू लखनऊ टुमारो, ठीक है, क्या अखिलेश कल लखनऊ जा चुका होगा, ठीक है दोस्तों। अब इंटरोगेटिव सेकंड की बात कर रहे हैं हम। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, हिंदी की पहचान इसकी होती है बीच में क्वेश्चन वर्ड, देखिए क्यों दिया, क्वेश्चन वर्ड है, अंत में क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में होती है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे अगर सेंटेंस बनाते हैं, फिर बिल सेल में से कोई भी प्रयोग करेंगे, ठीक है, वो हम सब्जेक्ट के अनुसार तय करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव। उसी तरह हैव अफर्मेटिव में ही लगेगा, बिल हैव सेल हैव, इसके बाद नॉट के बाद हैव, यस नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हैव, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर।
जैसे पिताजी कल बनारस क्यों नहीं जा चुके होंगे, चुके होंगे आ गया, फ्यूचर परफेक्ट का क्यों आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव सेकंड है। ये दोस्तों कौन सा सेंटेंस है, पहले टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि चुका है होंगे दिया है, चुके होंगे, ठीक है। और ये सेंटेंस कैसा है, ये इंटरोगेटिव सेकंड का है, ठीक है। जैसे पिताजी कल बनारस क्यों नहीं जा चुके होंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों क्या होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, वाई हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट तो पिताजी, ओ क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कर्तानुसार आई बी के साथ सेल, अन्य वाक्यों के साथ बिल, तो बिल। अब सब्जेक्ट द फादर, ठीक है, द फादर, ठीक है। अब क्या हम लगाएंगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है, नॉट नहीं दिया है, नॉट, अब नॉट के बाद है वो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना कि गोन, क्या बनारस, गोन टू बनारस, ठीक, बनारस, ठीक दोस्तों, बनारस। अब कल देखिए इसमें क्या लगेगा दोस्तों, टुमारो या यस्टरडे, तो दोस्तों इसमें लगेगा क्या, आने वाले कल के लिए बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें टुमारो लग जाएगा, बनारस टुमारो, अंत में क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस क्लियर हुआ, व्हाई विल द फादर नॉट हैव गॉन टू बनारस टुमारो, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, अंकुल कल क्यों नहीं पढ़ चुका होगा, अंकुल कल क्यों नहीं पढ़ चुका होगा, देखिए क्यों क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेकंड, क्योंकि बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया, अंत में क्वेश्चन मार्क, अंकुल कल, तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्योंकि होती है हाई, फिर हेल्पिंग कर्ता अनुसार, अंकुल अन्य वाक्यों के साथ, बिल आई बी के साथ सेल, तो इसमें क्या लगेगा बिल, फिर सब्जेक्ट तो अंकुल, अब नहीं दिया है तो नॉट, इसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ की होती है रीड, और सेकंड थर्ड फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म होती है रेड, लेकिन लिखते हैं रीड ही, लेकिन हम बताते हम रेड हैं, ठीक है, तो रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, फिर चलते हैं समय की ओर, कल दिया है, कल आने वाले, तो क्या लगेगा दोस्तों, टुमारो। आपका सेंटेंस क्लियर हुआ, ये व्हाई विल अंकुल नॉट हैव रीड टुमारो, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आशा होगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।